पढ़ने मिल के बुलंद आवाज़। मजमा काफ़ी है, सलवात की आवाज़ बहुत कम है, मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मअहुल आदून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून, अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुदुल हम्म व ला युनालुहु हुस्नुल फ़ितन, व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल अकरम व रसूलिल आज़म सय्यिदिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। दुआ है परवरदिगार आलम बानी मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमा। जिस अज़ादार ने जिस आदमी ने इस सफ़े अज़ा में हिस्सा लिया है, मालिक सब की ड्यूटी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मुझसे पहले पढ़ने वाले, मुझ समेत मेरे बाद पढ़ने वाली अजीम शख्सियात की नौकरी इम्कान के मालिक अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमा। जितने मोमिनीन बीमार हैं, बीमार करबला का नहीं बल्कि मसीह है करबला मौला सज्जाद का वास्ता, मालिक शिफ़ाई कुल्ली अता फरमा। और भी जिसकी जो दुआ मेरे ज़िम्मे है, जो मुझे याद नहीं, वक्त के आखिरी बादशाह कबूल मंजूर फरमाए। मालिक आपको ये आज़ादारी के दिन नसीब फरमाए। तमाम दुआओं की आखिरी दुआ मेरे अल्लाह हमारे हकीकी वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़ दें। इजाज़त है जी, बात शुरू कीजिए। अगर महसूस ना करें तो एक एक कदम थोड़ा सा करीब आ जाएं तो ज़रा मेहरबानी होगी आपकी। महसूस ना करें तो बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा। भाईजान आप तो जवान हैं, इजाज़त है जी। गिलानी साहब बात शुरू कीजिए। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, एक बात करते हैं फिर चार मिसरे पढ़ते हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, मुझे जो साजिद नैयर साहब ने हुक्म किया है उनके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिराति वल उला, कि हिदायत की जिम्मेदारी हम पर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे पास है। इस वक्त में ज़्यादा बातें कर लूँ और आपको सलाम करता हुआ चला जाऊँ। जाकिर का काम पढ़ना होता है, पढ़ाना मजमे का काम होता है। सार उठाइएगा, बात का वजन कीजिएगा। बड़े चुने हुए लोग मेरे सामने बैठे। हिदायत की जिम्मेदारी हम पर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे पास है। इसका मतलब गिलानी साहब, हिदायत बंदे नहीं, हिदायत अल्लाह देता है। जितने बुजुर्ग बैठे हैं मेरे सामने, मौला के बड़े खूबसूरत मद्दाह खान बैठे हैं, चले मुझे इनसे दुआ मिल गई तो यही आज का ज़ाद राह, ज़ाद सफ़र, ज़ाद ताकत भी है। इसका मतलब हिदायत बंदे नहीं, हिदायत अल्लाह देता है। और जिसे अल्लाह हिदायत न दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। यजीद का भी ये ख्याल था, हमारी मजालिस का मकसद क्या है, यजीद का भी पेंड दादन खां वालों ये ख्याल था कि जो मेरी बैत करेगा वो हिदायत पा जाएगा। लेकिन नबियों के सुल्तान की जगह बातिल से हुसैन इब्ने अली ने ऐसी जंग लड़ी, अब कयामत तक जो भी बातिल से लड़ेगा वो नाम हुसैन का सहारा लेके लड़ेगा। आपकी ज़िंदगी दराज हो, सैयदा सलामत रहे। मौला की इज्जत की कसम, मैं राज़ी हूँ, मैं राज़ी हूँ, मौला जानते राज़ी। अब कयामत तक जो भी अंकल जी लड़ेगा बातिल से वो नाम हुसैन का सहारा लेके लड़ेगा। मैं गिलानी साहब इस बात पे हैरान होता हूँ कि बंदे जब इलेक्शन करीब आते हैं तो दुश्मन होते हैं, उन्हें भी पता है, वो ये लिखवाने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। कि मुखालिफीन भी जानते हैं कि अगर बातिल से लड़ना है तो ताकत हुसैन से मिलेगी। बातिल से लड़ना है, मैं मौला की इज़्ज़त की कसम, मुझे समातों पर मुकम्मल यकीन है। 3 शाबान को मेरा बड़ा मुफस्सिल खिताब था और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने मौला का जिक्र सुना। मौला आपकी नस्लों में यह आज़ादारी कायम व दायम रहे। मैं हैरान होता हूँ कि बंदे पता नहीं इस बारे में क्या सोचते हैं कि नबियों के सुल्तान मस्जिद नबवी में सहाबा के दरमियान हुसैन इब्ने अली को गोद में बिठा के कहते थे ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है। बंदे हैरान होते थे कि इमामुल अंबिया
होके, इमामुल अंबिया होके, सुल्तानुल अंबिया होके एक छोटे से बच्चे को गोद में बिठा के कह रहे हैं ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है, आप दुआ कीजिएगा ये मुझ जैसा है। इसका राज पिंड दादन खान वालों तब खुला जब हुसैन ने वलीद के दरबार में खड़े होके कहा मुझ जैसा उस जैसे की बायत नहीं की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। बंदे कहते हैं कि बादशाह हुसैन ने हमारे कान पका देते हैं, मुहर्रम करीब आता है तो इनकी स्पीड और बढ़ जाती है कि हुसैन ने बैत क्यों नहीं की, हुसैन ने बैत क्यों नहीं की, हुसैन ने बैत क्यों नहीं की। मेरे कान थक गए ये सुन सुन के। भाईजान हुसैन बादशाह की, मौला की कसम है, मैं चौथा मिसरा पढ़ूंगा मेरी 3-4 मिनट की, वो नसर अंकल जी वो बंदा जाया कर देगा। जिस तक बात पहुंची और वो चुप कर गया। ऐसे बोलना जैसे बोलने का हक होता है, क्योंकि हुसैनियत पर एहसान करने वाली बीबी को बीबी ज़ैनब कहते हैं। बीबी का मुहर्रम शुरू हो गया, किबला ने बात की थी, उनकी बात की तायीद का हक अदा कर लगा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, जो बंदे कहते हैं अंकल जी हुसैन ने बैत नहीं की, हुसैन ने बैत नहीं की, रिजवान मेहदी शिया कौम का सबसे छोटा जाकिर होने की हैसियत से बात कर रहा है कि हुसैन ने बैत क्यों नहीं की। हुसैन की बैत की बात हो, किबला दूर की बात है। चौथे मिसरे में अकीदा मिले तो बोली, वरना बोलने की जरूरत कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से, इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से, कोई मेरा निजाम विलायत न ले सके, कोई मेरा निजाम विलायत न ले सके। और शब्बीर तो खुदा के इरादे का नाम है, 9 लाख मिलके जौन से बैत न ले सके। मैंने आपको परेशान तो नहीं किया। शब्बीर तो खुदा के इरादे का नाम है, 9 लाख मिलके जौन से बैत न ले सके, 9 लाख मिलके जौन से बैत न ले सके। किबला 1400 साल से हुसैनियत पड़ी जा रही है। मौला की इज्जत की कसम, जिस स्पीड में मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ उसी पे रहिएगा। अब इससे नीचे दाद देंगे तो मेरे अंदर वाला शायर बहुत हो जाएगा। इज्जत हुसैन की कसम है, 1400 साल से हुसैनियत पड़ी जा रही है। 1400 साल से हर बंदा जानता है, लेकिन हर बंदे का अपना पढ़ने का एक स्टाइल है, एक तौर तरीका है। 1400 साल से हुसैनियत पड़ी जा रही है। मैं ये नहीं किबला आपको बताना चाहता कि हुसैन बादशाह ने राहब को बेटे कैसे दिए, हुसैन बादशाह ने पुत्रस को बर कैसे दिए। ये हुसैन का पिंड दादन खान वालों पुराना मौजज़ा है। हुसैन के जिंदा मौजज़े पे बोलना तुम्हारा फर्ज बनता है। हुसैन का जिंदा मौजज़ा ये है कि आज भी 5 साल का बच्चा गली में खड़े हो के या हुसैन कह दे, 7वीं कोठड़ी में छुपा हुआ यजीद बाहर आ जाता है। आए हाय क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। आप सलामत हैं, मौला आपको सलामत रखे। 7वीं कोठड़ी में छुपा हुआ यजीद बाहर आ जाता है। कौन है? हुसैन वो बादशाह है जो मौत को जिंदगी में बदल देता है, जिंदगी को मौत में बदल देता है। हुसैन बादशाह वो बादशाह है जिसके लश्कर में एक भी रजिया नहीं। हुसैन बादशाह की कुर्सी के करीब किबला शब आशूर ज़ुहैर नाम का सहाबी मौजूद है। इज्जत हुसैन की कसम, आप मुझसे बेहतर मुतालिया रखते हैं। आप जानते हैं कि जंग सिफीन में अली के मुखालिफीन में से था। मैं इधर बैठा होता मैं आपको बताता कि इस जुमले पे दाद देते कैसे। जंग सिफीन में अली के मुखालिफीन में से था। मैं लाहौर जाते तक दुखी ना जाऊं कि मैंने बात की और उस पर बंदे चुप कर गए। जंग सिफीन में अली के मुखालिफीन में से था। शब आशूर 2 दिन पहले गुजार के बैठे हो, मैं उस पर जुमला ना कहूँ तो मेरे हिस्से की इबादत किबला मुकम्मल होती नहीं है। जंग सिफीन में अली के मुखालिफीन में से था। जितने बुजुर्ग बैठे हैं दुआ कीजिएगा। मालिक के अश्तर आवाज दे के कहते मौला 9 मरतबा अली की तलवार के नीचे आया, 9 मरतबा अली ने छोड़ा। कहते मौला ये क्या? मौला फरमाते जो मैं जानता हूं वो तू नहीं जानता। ये आम बंदा नहीं, मेरे हुसैन का सिपाही है। बैठा ही को बंदा, ये आम बंदा नहीं, मेरे हुसैन का सिपाही है। अब जिस बंदे के दिल में बादशाह हुसैन की मवद्दत मौजूद है, बादशाह हुसैन की मवद्दत की वाजिब अज़ान होती है, वो बंदा सर उठाए और मेरी बात का वज़न करे। बादशाह हुसैन की कुर्सी के करीब एक 90 साल का जौन मौजूद था। यार हुसैन का इख्तियार सुनाने लगा। कहता मौला मेरा नाम फहरिस्त में शामिल नहीं है। मौला ये सहाबी साथ हैं।
ये कह रहे हैं जॉन तेरा नाम फहरिस्त में शामिल नहीं, क्या मैं काला हूँ इसलिए? हुसैन फरमाते हैं जॉन मेरी तरफ देख, मैं हुसैन हूँ, मैं चाहूँ तो तुझे यूसुफ से हसीन बना सकता हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं चाहूँ तो तुझे यूसुफ से हसीन बना सकता हूँ। बादशाह ने कहा तुम में से जिसने जाना है वो जा सकता है, मैं तुम्हारी जन्नत की ज़मानत देता हूँ। जब चिराग बुझ के जला, बादशाह फरमाते गए क्यों नहीं? तो सबसे पहले अल्लाह के हबीब का हबीब उठा। हुसैनियत पे जुमला पढ़ रहा हूँ, मेरी 10 मिनट की पढ़ाई एक तरफ, किबला इस जुमले की दाद एक तरफ। बादशाह फरमाते गए क्यों नहीं? तो सबसे पहले अल्लाह के हबीब का हबीब उठा। हबीब इब्ने मज़ाहिर आवाज़ दे के कहता मौला आपने जाने की इजाज़त दी थी, हुक्म नहीं दिया था। आपने जाने की इजाज़त दी थी, हुक्म नहीं दिया था। जब चिराग बुझ के जला तो सारे सहाबी ज़मीन पर देख कर मुस्कुरा रहे थे, ज़मीन पर देख कर मुस्कुरा रहे थे। मौला फरमाते मेरे सारे जानिसार जमीन पर देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ये आवाज दे के कहते मौला चिराग बुझने से पहले हमारा साया था, चिराग बुझने से पहले हमारा साया था। मालिक चिराग बुझ के जला है, हमारा साया ही नहीं है। मौला फरमाते तुमने यजीद को दफन इतनी कुव्वत से किया है, मैंने तुम्हें हुसैनियत में जज्ब करके तुम्हारी नौ तब्दील कर दी है। तुमने यजीद को दफन इतनी कुव्वत से किया है। सलवात पढ़ दें मिलके बुलंद आवाज से। कोशिश करें इससे बुलंद पढ़ सकते हैं तो उससे बुलंद सलवात पढ़ें। इजाज़त है किबला? बस थोड़ी सी गुजारिशात है और मेंबर आपके लिए। तुमने यजीद को दफन इतनी कुव्वत से किया है, मैंने तुम्हें हुसैनियत में जज्ब करके तुम्हारी नौ तब्दील कर दी है। अब किबला आ गया, किबला को आपने बताना है कि इनके आने से पहले मैं अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा पढ़ रहा था, और इज्जत हुसैन की कसम कोई बंदा चुप कर गया तो मैं दुखी जाऊंगा। बड़ी कमाल बात आपके हवाले करने लगा। जो बंदा कह रहे हुसैन बादशाह ने बैत नहीं की, मैं उसके लिए 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि उसे कहो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है, उसे कहो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है। यजीदियत का वजूद अब से अज़ल की लानत में ढल रहा है। मैंने 15 मिनट की गुफ्तगू में भाईजान आपको तकलीफ नहीं दी। कैमरा फेर के उस हाथ की ज़ियारत करवाइएगा जो सारा साल बादशाह हुसैन से लंगर हासिल कर लेता है और चौथे मिसरे में उसका हाथ बुलंद नहीं होता। फिर गिलानी साहब उस बंदे के हक में मैं दुआ करूंगा, मौला ये बंदा बीमार है, इसे शिफा अता करें। फिर वो बंदा जाने और बोलने की कुव्वत अता करने वाले अली के बेटे जाने सार उठाना, बोलना तो सारे बोलना, अद्दी पे जदीदार में नशेदी भी कोई नहीं। उसे कहो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है, यजीदियत का वजूद अब से अज़ल की लानत में ढल रहा है। और हुसैन फरमाते हैं बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। कौन सा हाथ है बादशाह को सलाम नहीं कर? वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। अदब का तकाजा यही है कि किबला को ज़्यादा देर न बिठाया जाए। होगी मेरे हिस्से की नौकरी, जितनी दाद दुआ मिलनी थी मिल गई। बस 1-2 मसाइब के फ़िक्रे सुने और मिंबर किबला के हवाले करूं, चूँकि बड़े हैं उनका एहतराम बिल्कुल वाजिब है। बच गई आज़ान, मारा गया अली असगर। आलिया का मुहर्रम शुरू हो गया। अगर कोई बंदा अब पुरसा नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? सैयदा आपको सलामत रखें, पाक बीबी आपको किसी का मोहताज ना करें। 2 फ़िक्रे सुन लो और मैं आपको सलाम करने लगा। ये कल आशूर के दिन गुजरा है। आशूर के दिन तुम्हारे लिए किसी ने सबीलें लगाई हैं, किसी ने डॉक्टर्स का इंतज़ाम किया है, किसी ने कोई इंतज़ाम किया है। किसी एक मातमी को गिलानी साहब ज़्यादा ज़ख्म आ जाए ना तो 10-10 मातमी उसके ऊपर गिर जाते हैं कि यार तेरा ज़ख्म ज़ाया हो गया है, तेरा ज़ख्म ज़्यादा हो गया है। जो अमीर है उसके हिस्से का मैं ख़ुद मातम करता हूँ। इज़्ज़त हुसैन की कसम, जब मातमी घर जाता है जंजीर चला के गिलानी साहब,
माँ दूध पेश करती है, बहन पानी पेश करती है। इज़्ज़त हुसैन की कसम है, जब घर जाके माँ दूध पेश करे, पानी पेश करे, एक मर्तबा सारे बंदे तुम्हें अली की आलिया बेटी का वास्ता हाय ज़रूर करना, ताकि सैयदा तुम्हारे हाय की गवाह बन जाए। एक मर्तबा करबला की तरफ मुंह करके कहना, मौला मैं घर आ गया ना तेरा अकबर आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ना मौला तेरा कासिम आया ना तेरा ओनो मोहम्मद। किसी मासूम की आमद है, बड़ा खूबसूरत गिरना। 84 यतीम सैयदा सकीना के सामने आए। बीबी आवाज़ दे के कहती, पहले पानी कौन पिएगा? 84 यतीमों में से आवाज़ आई, पहले पानी सकीना पिए। मैं भरी जवानी में मर जाता, मौला की कसम में ये जुमला न पड़ता जितना खूबसूरत गिरी आपने किया। पहले पानी सकीना पिएगी। पानी का जाम लेके बीबी सामने आई, सकीना पानी पी लो। कहती नहीं फूफी अम्मा, पहले पानी आप पिए, आप भी तो प्यासी हैं। नहीं बेटा, नाना मोहम्मद ने फरमाया था जब पानी आए तो प्यासों को पिलाते हैं, छोटों को पिलाते हैं। बीबी आवाज़ दे कहती है नहीं फूफी अम्मा आप पिए। बीबी ने पानी का जाम किया। सैयदा सकीना पानी का जाम लेके आवाज़ दे के कहती है, फूफी अम्मा अगर छोटे की बात है तो एक मुझसे भी छोटा था। अल्लाह अकबर, तेरा सीना प्यारा ना कर यार। एक मुझसे भी छोटा था, और जिसे बाबा पानी पिलाने गए थे वो एक कान से दूसरे कान तक जख्मी हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली की आलिया बेटी आपका पुरसा कबूल। वो एक कान से दूसरे कान तक जख्मी हो गया था। बीबी पानी का प्याला लेके आगे बढ़ी। बीबी आवाज़ दे के कहती अम्मा फिजा, मैं अकबर के कलेजे में बर्छी बर्दाश्त कर गई, हो गई ख़त्म मेरे हिस्से की नौकरी। मैं कासिम के टुकड़े बर्दाश्त कर गई, मैं ओनो मोहम्मद का लाशा बर्दाश्त कर गई। अगर मेरी बच्ची करबला के मैदान में शहीद हो गई तो मैं दुनिया वालों के हक़ में बद्दुआ करूँगी, ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो मैं सैयदा की चादर का वास्ता अपना सीना प्यारा न करना, एक बार हाय करके सीने पे हाथ मारना ताकि शाम वाली मलका तुमसे राज़ी हो जाए। मेरी बेटी मर गई तो मैं दुनिया वालों के हक़ में बद्दुआ करूँगी, ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। सारे बंदे यार मातम में शामिल होना। बीबी आगे बढ़ी। बीबी सकीना पलट कर आई, आवाज दे के कहती है सकीना असगर को पानी पिलाने गई थी, पिलाई। बीबी कहती पिलाती कैसे? और जिसे पिलाने गई थी उसके होठ को ही काट कर ले गए। या हुसैन, या हुसैन। और जिसे पिलाने गई थी उसके होठ को ही काट कर ले गया है। आखिरी फिक्रा मिंबर किबला के हवाले कर लगाऊं। भाईजान बात यह है रिजवी साहब, बंदा दुनिया पे आए तो या कब्र होती है या घर होता है। असगर दुनिया में आया तो बाप ने मदीना छोड़ दिया। पूरी करबला में पिंड दादन खान वालों तुम्हें असगर की कब्र नहीं मिलेगी। मैं भरी जवानी में मर जाता, ये जुमला न पड़ता। सारे बंदे मातम में शरीक होना। 11 मुहर्रम को भाई को बेकफन छोड़ के 13 मुहर्रम को आलिया पहुंची है। 70 ईसाइयों का गुजर हुआ है करबला के करीब से। इसने मुसलमान से पूछा इसे किसने मारा है? कहता मुसलमानों ने मारा है। कहता शर्म नहीं आती? मारा भी खुद है, दफन की बातें भी खुद करते हो। इनकी आपस में लड़ाई शुरू हुई। मुल्क की मजलिस से आपके भाई के इस मातम पे इस जुमले पे खत्म हुई। सारे बंदे शरीक होना। मौला फरमाते आपस में लड़ो ना। फटे गुबार के पीछे मौला सज्जाद नाजिल हुए। कहते मैं इसके खून का वारिस यहाँ पहुँच गया हो, मेरे बाबा की इधर कब्र बनाओ। तेनू आलिया दा हत्था दा वास्ता एक बारी सिर ते हाथ मारी ताकि शाम वाली मलका तुम्हारे हाथ की जामिन बन जाए। ये कब्र बनाते बनाते मौला के करीब आए। मौला के करीब आके इन्होंने मातम शुरू किया। सज्जाद कहते मेरे बाबा की किस गुर्बत पे मातम करते हो? कहते तेरे बाबा की गुर्बत पे मातम नहीं करते, एक मसला पूछण आया। सज्जाद और तेरे बाबा दे सीने ते इतना सारा गोश्त का टुकड़ा है। सज्जाद हमें बता वो दफनाना है या जुदा करना है? सज्जाद ने इतना मातम सोना लगता है, इतना मातम किया कि हाथों की रस्सियां टूट गई। सज्जाद कहते वो गोश्त नहीं, और मेरे असगर की लाश है। और जब शामे गरीबा और घोड़े दौड़े और मेरा बाबा असगर को कभी दाएं छुपाता और कभी बाएं छुपाता। एक काले बुरके वाली बीबी है और रो के कहती है ओ कोई
ही छुड़ा लो और मेरा 6 महीने का मुमनीन बाप के सामने वाजिबुल इज़्ज़त वाजिबुल कदर जनाब किबला